गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 17वें स्वतंत्रता दिवस के पावन या पवित्र अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के अंदर नोटिस राइटिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके मेन पॉइंट्स, इसका डेफिनेशन है वो पहले से डाल दिया है। आज हम इसका क्या करेंगे, यानी नोटिस है वो कितने प्रकार के होते हैं या इसका फॉर्मेट क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो नोटिस होता है सूचना, राइटिंग होता है लेखन। तो इसमें इसको नोटिस राइटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? सूचना लेखन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, सूचना लेखन। और ये एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स का आता है। इसके अलग अलग डिवाइड नंबर होते हैं। फॉर्मेट का 1 नंबर, कंटेंट का 2 नंबर और इसकी बॉडी है उसका भी 1 नंबर मिलता है। इस प्रकार से ये अंकों का विभाजन है। तो नोटिस से एक होता है प्रिंटेड न्यूज, जो प्रिंटेड में छपी हुई, क्या होता है? छपी हुई सूचना। जिस प्रकार से आप अखबार में पढ़ते हो या देखते हो तो उसमें प्रिंटेड होता है, उसमें एक अनाउंसमेंट किया जाता है, घोषणा की जाती है या इंफॉर्मेशन में सूचना दी जाती है, उसको बोला जाता है प्रिंटेड न्यूज। क्या बोला जाता है? प्रिंटेड न्यूज। दूसरा उन नोटिस है वो भी किसके बारे में है, यानी वो प्रिंटेड तो होता है लेकिन वो शिकायत के बारे में। जैसे आपके गांव में पानी की कमी हो, विद्युत आपूर्ति है वो सुचारू रूप नहीं हो रही है, तो इसके बारे में भी हम क्या करेंगे? नोटिस लिखते हैं। तो उसको कहा जाता है कंप्लेन न्यूज। क्या कहा जाता है? हाँ, कंप्लेन न्यूज। उसके बाद में नोटिस के प्रकार कितने होते हैं वो देखिए। तो टाइप्स ऑफ नोटिस सूचना लेखन के प्रकार। क्या लिखोगे? सूचना लेखन के प्रकार। सूचना लेखन के प्रकार। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ नोटिस। सूचना लेखन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। सूचना लेखन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। तो पहला है ऑर्डिनरी, जिसको बोला जाता है साधारण। नोटिस है राइटिंग, सूचना लेखन। और दूसरा इसका जनरल या पब्लिक है, जो पूरी जनता है, देश की जनता है या पूरे गांव के जो लोग हैं उनको हम सूचना देंगे, उसको बोला जाता है पब्लिक है नोटिस राइटिंग। अब इसके अंदर क्या है? ऑर्डिनरी के अंदर क्या आता है? जो विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को क्या करेंगे हम? सूचना देंगे, वो आएगी। तो एक होगा नोटिस फॉर स्कूल। विद्यालय के सूचना पट पर हम क्या करते हैं? नोटिस निकालते हैं और विद्यालय के विद्यार्थी को क्या करते हैं? उसको सूचित किया जाता है या सूचना देते हैं। दूसरा है पिकनिक या टूर, भ्रमण के बारे में भी क्या किया जाता है? यानी विद्यालय के ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या किया जाता है? एक सूचना लगाई जाती है। और स्पोर्ट्स खेल के बारे में या एनसीसी या एनएसएस कैंप। लॉस्ट एंड फाउंड, कोई विद्यार्थी की बुक है या पेन है या कोई चीज है वो खो जाती है या किसी को मिल जाती है, तो उसके बारे में भी क्या किया जाता है? विद्यार्थियों को सूचना दी जाती है। तो इस प्रकार की सूचना भी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाती है। सेलिब्रेट फंक्शंस, विद्यालय के अंदर क्या किए जाते हैं? जो फंक्शंस मनाए जाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, ये हमारे क्या है? राष्ट्रीय पर्व है। इस राष्ट्रीय पर्व को के बारे में सूचना देने के लिए विद्यार्थियों को क्या करेंगे? हम सूचना बोर्ड के ऊपर नोटिस वो निकालेंगे। तो ये नोटिस के प्रकार कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ नोटिस दे आर 2 टाइप्स ऑफ नोटिस। सूचना लेखन के 2 प्रकार होते हैं।
दो प्रकार का कौन सा होता है? ऑर्डिनरी, जनरल या पब्लिक। अब हम क्या करते हैं, नोटिस के बारे में इसका फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, सूचना लेखन का नमूना या प्रारूप भी बोल सकते हो। तो फॉर्मेट ऑफ ए नोटिस, सूचना लेखन का प्रारूप किस प्रकार से होगा? सबसे पहले देखिए, नेम ऑफ इश्यूइंग ऑथोरिटी, स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन, यानी सबसे पहले उस संस्था, जो संस्था क्या करती है, नोटिस को जारी करती है, उसका नाम सबसे पहले कैपिटल लेटर में ऊपर लिखा जाता है। ध्यान रखिए क्या करना है, जो संस्था नोटिस निकालेगी उस संस्था का नाम हमें क्या करना है, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर जानते हो? हाँ, पहले एबीसीडी के अक्षरों से लिखा जाएगा। उसके बाद में डेट वो लिखनी है जिस दिन आप क्या करते हो, नोटिस लिखते हो। जैसे आज कितनी तारीख है, तो डेट हमें क्या करना है, आज का ही डालना है। पेपर के अंदर जिस दिन आपका बोर्ड का पेपर होगा उस दिन की हमें डेट लिखेंगे। और अंग्रेजी में डेट 4 तरीके से लिखी जाती है, छोटी कक्षा में मैंने आपको बता दिया है। लेकिन डेट लिखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये भी है। सबसे पहले जैसे आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है, तो 15th है, महीना कौन सा है, अगस्त है। उसके बाद में सेशन का नाम 2020। ये तरीका डेट लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ये आपको समय लगता है तो ये तरीका अपना लीजिए। अगस्त है, 15th है, 2020। ये तरीका भी मॉडर्न है, जो आधुनिक तरीका है ना डेट लिखने का, वो ये है। ठीक है, ये तरीका भी सही है और ये भी सही है। तो डेट को लिखा जाएगा किधर, बाईं ओर, बाईं और उसके बाद में क्या करेंगे, नोटिस ये शब्द भी लिखेंगे। लेकिन एक लाइन में क्या करनी चाहिए, उस संस्था का नाम आ जाना चाहिए। उसके बाद में दूसरी पंक्ति में क्या करेंगे, डेट को लिखेंगे, बाकी पंक्ति को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। नीचे वाली पंक्ति में क्या करेंगे, मिड या बीच में, पृष्ठ के बीच के अंदर नोटिस शब्द लिखेंगे। ये हमेशा क्या किया जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और उसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विषय किसके बारे में नोटिस लिख रहे हैं। जैसे एनुअल फंक्शन है तो हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे एग्जाम के अंदर, फॉर्मेट में तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट होगा। लेकिन एग्जाम में हम सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, केवल क्या करेंगे, उस समारोह का नाम लिखेंगे, जैसे एनुअल फंक्शन है वो। उसके बाद में मेन बॉडी ऑफ द नोटिस की क्या कर देगी, मेन बॉडी है वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो मेन बॉडी के अलग अलग शब्दों से क्या होगा, मेन बॉडी ऑफ द नोटिस, मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। अब नोटिस में हम क्या क्या सम्मिलित करते हैं, इवेंट जो घटना या फंक्शन, जिसे हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या मनाते हैं। उसके बाद में वो किस तारीख को मनाया जा रहा है, फंक्शन या जो हमारा नेशनल फेस्टिवल है वो। उसके बाद में टाइमिंग, समय, वेन्यू, स्थल और चीफ गेस्ट। उस समारोह के अंदर हमारा कोई अतिथि है वो भाग लेने के लिए आ रहा है, तो उसका विवरण भी हम क्या करेंगे, उसमें देंगे। नेम ऑफ पोस्ट, पद का नाम या डेजिग्नेशन। पोस्ट और डेजिग्नेशन एक ही चीज होता है, पोस्ट और डेजिग्नेशन एक ही चीज होता है। ये हमेशा ही नीचे की ओर बाईं तरफ लिखा जाएगा, डेट के ठीक है नीचे की तरफ। तो नोटिस का फॉर्मेट निम्न प्रकार का होता है, फॉर्मेट ऑफ नोटिस। सबसे पहले क्या करेंगे, संस्था का नाम हमेशा ही क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से लिखेंगे।
फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे विकास मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्योलकी, इसे हमेशा क्या किया जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ध्यान रखें, इस विद्यालय या संस्था के नाम को एक पंक्ति में लिखने की कोशिश करें। क्या करें? एक पंक्ति में लिखने की कोशिश करें। अब उस संस्था के नाम की नीचे वाली पंक्ति में डेट लिखेंगे, और वो डेट कौन से लिखेंगे? जिस दिन हम क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। वो जैसे आज कितनी तारीख है, हाँ, तो आज का हमने डेट डाल दिया। और डेट लिखने के कितने तरीके होते हैं? 4। मॉडर्न तरीका कौन सा है? ये मॉडर्न है, ये तरीका मॉडर्न तरीका है। वैसे अंग्रेजी के अंदर डेट है वो 4 प्रकार से लिखी जाती है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसका डेट लिख दिया। अब इस पंक्ति को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। नीचे वाली पंक्ति में पृष्ठ या पेज के बीच में कैपिटल लेटर से क्या करेंगे, नोटिस शब्द को लिखेंगे। क्या करेंगे? नोटिस शब्द को लिखेंगे। कहां लिखा जाएगा? ये पृष्ठ के बीच में, यानी आधा पृष्ठ है वो इधर रख लेना, आधा पृष्ठ इधर रख लेना। उसी के बाद में ये आपको एग्जाम के अंदर ये सब्जेक्ट SUB JECT ये नहीं लिखना है, लेकिन फॉर्मेट में हमें बताना पड़ता है। तो हेडिंग, टाइटल, शीर्षक का हमें क्या करना है, नाम लिखना है। जैसे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वार्षिक समारोह मना रहे हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे एनुअल फंक्शन। इसको हमें क्या करना है, हमें कैपिटल लेटर से ही लिखना है। क्या करना है? कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद में इन पंक्तियों से हमें क्या कर देना, नोटिस को शुरू कर देना। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्मेड दैट, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट, हमारा विद्यालय एक पर्व या त्योहार को मनाने जा रहा है या उसका आयोजन कर रहा है। उसके बाद में यहाँ हेडिंग की तरह क्या कर देंगे, यहाँ हमने जो नाम लिखा है ना, यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ नाम लिखा है, जो सब्जेक्ट क्या नाम लिखा है वो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में उस समारोह का आयोजन है वो किस स्थान पर किया जा रहा है, तो इन लगा के नेम ऑफ प्लेस, जैसे स्कूल कैंप्स, विद्यालय परिसर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इन स्कूल कैंप्स ऑन डे एंड डेट, उस दिन का नाम और दिनांक। तो उसके बाद में नेम ऑफ प्लेस से स्थान का नाम लिखेंगे, जैसे स्कूल कैंप्स, विद्यालय परिसर। ऑन लगा के डे एंड डेट, उस दिन का नाम, जैसे आज क्या बार है, क्या बार है आज, शनिवार। हाँ, तो शनिवार है, तो हम क्या करेंगे यहाँ सैटरडे। क्या लिखेंगे, ध्यान रखें नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर स्मॉल लेटर में लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो डे एंड डेट, दिनांक लिख दोगे, कौन सी, जिस दिन ये हम सेलिब्रेट करें। दोज हू आर विलिंग, वे लोग या वे विद्यार्थी जो इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं, तो वहां पर उस पर्व यानी फंक्शन का वो नाम लिख देंगे हेडिंग के अंदर। दे गिव देयर नेम्स टू अंडरस्टैंड लास्ट बाय डे एंड डेट, यहाँ अंतिम तिथि जिस प्रकार से हमने आज स्वतंत्रता दिवस को मनाया है, तो ये सूचना हम क्या करेंगे, आपको पहले देंगे ना। तो यहाँ लगभग कितनी तारीख लिखोगे, 7,
यानी 7 अगस्त 2020। उसके बाद में नेम एंड पोस्ट या डेजिग्नेशन, इस नोटिस को निकाला किसने? जैसे विद्यालय के अंदर जो नोटिस निकालेगा कौन निकालेगा? है प्रिंसिपल निकालेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है? उसका नाम लिखना है। जैसे अपने विद्यालय का प्रिंसिपल कौन है? सावधान दिया तो हम लिखेंगे मिस्टर सावधान। नीचे क्या लिख देंगे? द प्रिंसिपल। और ये कहाँ लिखा जाएगा? ये है ना, ये चीज है वो यहां लिखी जाएगी यहाँ। अब मैं आपको क्या करता हूं, यानी इसका ये पूरा एक उदाहरण देके क्या करता हूं, इसे पूरी अच्छी तरह से समझाता हूं। जैसे अपना विद्यालय है तो वो क्या करने जा रहा है, यानी आज स्वतंत्रता दिवस को मनाने जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस को क्या कहा जाता है? इंडिपेंडेंस डे। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को कहते हैं रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले जो संस्था क्या करती है, नोटिस को जारी करती है, उसका नाम सबसे पहले ऊपर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो हमारी संस्था का नाम क्या है? विकास मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्योलकी। देखिए इस पंक्ति के अंदर पूरी संस्था का नाम और स्थान सहित आ जाना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, इसे क्या करना है? हमें कैपिटल लेटर से लिखना है। अब एक पंक्ति में तो ये नाम आ गया, उसके बाद में जो नीचे वाली पंक्ति है बाईं तरफ हम क्या करेंगे? डेट लिखेंगे। किस दिन का डेट? जो नोटिस हम लिखते हैं उस दिन का डेट। जैसे आज कितनी तारीख है? 15 तारीख है ना, तो हम लिखेंगे 15 अगस्त 2020। कहाँ लिखना है? ये संस्था के नाम लिखने के बाद नीचे वाली पंक्ति में बाईं तरफ लिखना है। कहाँ लिखना है? बाईं तरफ। उसके बाद इस पंक्ति को पूरा खाली छोड़ दो। उसके बाद में हम क्या करेंगे? पृष्ठ के बीच में नीचे वाली पंक्ति में नोटिस शब्द को लिखेंगे। इससे भी क्या करेंगे? हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। तो उसके बाद में हमने क्या कर दिया? नोटिस शब्द को क्या कर दिया? पृष्ठ से या पेज के बीच में लिख दिया। उसके बाद में किसके बारे में, यानी हम नोटिस से लिख रहे हैं सब्जेक्ट विषय का नाम, तो विषय का नाम भी क्या हमें, यानी नोटिस शब्द वाली के ठीक नीचे वाली पंक्ति में क्या करना है? कैपिटल लेटर से लिखना है इंडिपेंडेंस डे। इसे भी क्या करना है? कैपिटल लेटर से लिखना है। उसके बाद में इसे फॉर्मेट में रख दो। फॉर्मेट क्या था? ऑल द स्टूडेंट्स are informed that our school is going to organize या celebrate। आयोजन करने जा रहा है, एक है मनाने जा रहा है। आयोजन करने जा रहा है तो ऑर्गेनाइज आएगा, और मनाने जा रहा है तो क्या आएगा? सेलिब्रेट आएगा। तो हम क्या मनाने जा रहे हैं ना, आयोजन नहीं कर रहे हैं, मनाने जा रहे हैं। तो इनमें से ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेट में से एक शब्द लिख देना। उसके बाद में हेडिंग, फॉर्मेट में क्या था? यहाँ हेडिंग था, तो इसे विषय का नाम लिख दिया जाएगा। जैसे इंडिपेंडेंस डे, फिर इन लगा के मैंने क्या लिखा था? इन द वेन्यू, तो ये आ जाएगा इन द स्कूल कैंप्स ऑन, फिर दिन का नाम और हाँ दिनांक। तो ऑन लगा के, जैसे आज क्या बार है? सैटरडे है, तो हमने क्या कर दिया? सैटरडे लिख दिया, आगे डेट लिख दिया। उसके बाद में those who are willing to attend Independence Day participate in culture program। मैं नहीं है, मैं
लिखना may give their names to the undersigned last date by August 7th 2020। और उसके बाद में यहाँ हमने क्या लिखा है, नेम ऑफ पोस्ट एंड डेजिग्नेशन। तो उसका नेम तो क्या है, मिस्टर सारार्थी, और उसका पोस्ट या डेजिग्नेशन क्या है, द प्रिंसिपल। उसके बाद क्या कर दीजिए, इसे बॉक्स में बंद कर दीजिए। इस फॉर्मेट को याद करने से आपको इतने नोटिस है उनके अंदर ये सब्जेक्ट की क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा और ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे रिपब्लिक डे, एनुअल फंक्शन, साइंस फेयर, वैज्ञानिक विज्ञान मेला, ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर, प्लस पोलियो कैंप, SQPW कैंप, हॉबी क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, गेम्स एंड प्ले, फाइनल मैच, स्टेट लेवल टूर्नामेंट, बुक फेयर और साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी। इन सभी के लिए इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए। ये फॉर्मेट आपकी याद है तो ये भी नोटिस है वो एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं हो। थैंक्स। मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर किसी विद्यार्थी को इसके बारे में कोई चीज है वो समझ में नहीं आई है तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स। आपका दिन शुभ रहे।